जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रही हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मेडिटेशन, तो आज ये उसका पहला कदम है और आज हम शुरू कर रहे हैं एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे मेडिटेशन की हिस्ट्री की। एक ऐसी जर्नी जो हजारों सालों से पुरानी है और जो हर रिलीजन के दिल में अपनी एक अलग जगह रखती है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एम हाई वॉइस पर। हम सब जानते हैं कि आजकल हम सबको स्ट्रेस होता है, करियर का, फैमिली का या खुद के मन का। पर एक चीज़ है जो हर दौर में, हर धर्म में और हर देश में लोगों ने की है, मेडिटेशन, जिसके इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। So today's video is not just a lesson, it's a journey into how to meditation started in India, how it evolved, and how other religions embraced it in their own way. So sit back, take a deep breath, and be ready to travel through time. सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। मेडिटेशन का सबसे पुराना जिक्र हम ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद जैसे ग्रंथों में पाते हैं। Let's understand the ancient science and spiritual connection. हमारे ऋषि मुनि सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे, वो अपने समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने समझा कि जो शक्ति बाहर के ब्रह्मांड को चलाती है, वही शक्ति हमारे अंदर भी है, और उस शक्ति को समझने का सबसे सीधा रास्ता था ध्यान। उन्होंने अपने शरीर को एक लैबोरेटरी और अपने मन को एक माइक्रोस्कोप बनाया। सांस, मंत्र और आसन उनके साइंटिफिक टूल्स थे। इस प्रक्रिया से उन्होंने ब्रेन वेव्स, हार्ट रिदम और प्राण ऊर्जा का बैलेंस समझा। आज की न्यूरोसाइंस रिसर्च भी उन्हीं बातों को कंफर्म करते हैं। मेडिटेशन से ब्रेन का ग्रे मैटर काफ़ी हेल्दी रहता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। पर हमारे पूर्वजों के लिए ये सिर्फ हेल्थ का सवाल नहीं था, ये तो आत्मा का और अंतर यात्रा का सफर था। बुद्धिज्म ने मेडिटेशन को कंपैशन और अवेयरनेस का रास्ता बनाया। थेरावादा ट्रेडिशन में माइंडफुलनेस और विपासना और महायाना में लव काइंडनेस मेडिटेशन काफ़ी पॉपुलर है। जैन धर्म में मेडिटेशन का मेन उद्देश्य है अपने आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करना। जैन धर्म में सामायिक और प्रेक्षक ध्यान का कॉन्सेप्ट है, अपने आप को शुद्ध दृष्टि से देखना, दूसरों के प्रति अहिंसा और मैत्री भावना जगाना। इस्लाम में ध्यान को मुरक्बा कहा जाता है, अल्लाह की याद में अपने आप को पूरी तरह समा देना। सूफीज़्म में यह एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है, जिक्र और ब्रीथ अवेयरनेस के थ्रू। सिखिज्म में मेडिटेशन का मतलब है नाम सिमरन, यानी वाहे गुरु को लगातार याद करना। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि जब हम वाहे गुरु का जप लगातार करते हैं, चाहे मन से या जुबान से, तो हम अपने अंदर के ईगो, स्ट्रेस और बुरे विचारों को दूर करके शांति और आनंद पाते हैं। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी मेडिटेशन का अपना एक बहुत ही डीप रोल है। कॉन्टेम्पलेटिव प्रेयर या सेंटरिंग प्रेयर, यहाँ ध्यान का मतलब होता है अपने मन को शांत करके गॉड के प्रेजेंस को महसूस करना। हर धर्म, सभ्यता और कल्चर में मेडिटेशन का मतलब है अपने अंदर की शांति और सच्चाई को पाना। No matter which religion or tradition you follow, meditation teaches us to calm the mind, stay present, connect with the deeper self or the divine energy. तो दोस्तों, मेडिटेशन किसी एक कल्चर, एक कंट्री या एक रिलीजन का गिफ्ट नहीं है, ये तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक खजाना है। तो आज से अपने दिन के सिर्फ 10 मिनट अपने लिए रखिए, अपनी सांस के लिए, अपने मन